नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किला मुबारक, जिसे हम आजकल बठिंडा किला के नाम से भी जानते हैं। मैं और मेरा मित्र काफ़ी दिनों से इस किले पर वीडियो बनाने की सोच रहे थे, तो आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बठिंडा किला। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आप आने वाले कुछ क्षणों में जानने वाले हो, तो बने रहिए आखिर तक। कुछ लोग तो इस किले के बारे में पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये किला बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो लोग इस किले के बारे में नहीं जानते, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। हम इस किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखिए ये सुंदर सा दृश्य जो आपकी आंखों को एक सुकून देता है। तो हम जब अंदर जा रहे थे तो हमें कई लोगों ने इस किले के बारे में कुछ अलग अलग बातें बताई और कुछ हमने इंटरनेट पर रिसर्च किया। ये हमारे देश के पंजाब राज्य के बठिंडा शहर में स्थित है। वैसे तो इस किले के बहुत से नाम हैं, पर इस एरिया में इसे बठिंडा किला के नाम से जाना जाता है। किला मुबारक को राष्ट्रीय स्थापत्य का दर्जा दिया गया है। इसकी देखभाल करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस किले का निर्माण तकरीबन 90 और 110 ईस्वी में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है यह भारत देश का बहुत ही प्राचीन किला है, जो आज तक अपने अस्तित्व को टिकाए हुए खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब रजिया सुल्तान को प्रजा का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया, तब उन्हें बंदी बनाकर बठिंडा नगर के मुबारक फोर्ट में रखा गया। आपको बता दें कि उस किले की बनावट और कृष्ण काल की सामग्री का उपयोग किया गया है। उस वक्त जब भारत और मध्य एशिया के कई भागों पर सम्राट कनिष्क का शासन चल रहा था, जब हम जहाँ पर पहुँचे तो हमें पता लगा कि जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब स्थित है। बट कुछ समय बाद हमें एक और बात पता चली कि जहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 गुरुद्वारा साहिब स्थित है, जो कि एक तो बिल्कुल किले के बीचों बीच है और दूसरा किले के ऊपरी भाग में स्थित है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में। ये गुरुद्वारा साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के आने के बाद बनाए गए, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। जहाँ से आप किले के चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं। इस दिन मौसम भी बड़ा अच्छा था, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, अब हम किले के ऊपरी भाग में पहुंच चुके हैं, जहां पर गुरुद्वारा साहिब में सिख संगतें पाठ बंदगी करती हैं। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से जहां पर पाठ करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जहाँ पर दूसरे देशों से बहुत से लोग जहाँ पर नतमस्तक होने आते हैं। तो चलिए आप दर्शन कीजिए इस किले के, और आगे हम आपको बताते हैं इस किले के बारे में और कुछ जानकारी। जहाँ पर आकर आपको शारीरिक और मानसिक तौर से शांति मिलती है, क्योंकि ये गुरु का दरबार है। जहाँ पर आप देखिए इस किले का चारों ओर का दृश्य, जो कि आपको जहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देगा, जैसे कि हमको कर दिया था। हमने भी एक वीडियो में इस किले के बारे में देखा था, तो तब ही हमने फैसला कर लिया था कि हम इस किले पर वीडियो बनाएंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए, जहां पर हमने अपने जूतों और जुराबों को उतार दिया और अपने हाथों और पैरों को धो लिया, जो कि हर एक धार्मिक स्थान पर जाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आपको कराने जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, जो कि हमारे बिल्कुल सामने हैं। तो जहाँ पर 3 द्वार स्थित है, जो कि प्राचीन और आकर्षित है, जो कि आप देख सकते हैं। हम आप
डालते हैं ताकि जहाँ पर आने वाले पक्षियों को भोजन मिल सके। कहते हैं कि गुरु के द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता, चाहे वो पक्षी हो या मनुष्य। आप इस बिल्डिंग को देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही अच्छी देखरेख की जाती है। तो मित्रों, चलते हैं नीचे की ओर और आपको बताते हैं इस किले की आगे की हिस्ट्री। तो बने रहिए। किला मुबारक बठिंडा से दिल्ली की ओर एक गुफा जाती है। गुफा को हम इंग्लिश में टनल कहते हैं। इस गुफा को कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए वर्तों में लिया जाता था। इस किले का एक मुख्य उद्देश्य था कि राजा सम्राट कनिष्क के राज पर कोई भी आक्रमण करने का नहीं सोच सके, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयपाल ने 11वीं शताब्दी में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इस किले पर मोहम्मद गजनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वह शानदार किले का दौरा 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने भी किया। इसके बाद इस किले में एक गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। 17वीं शताब्दी में अल्लाह सिंह महाराज ने फोर्ट पे अपना अधिकार जमाया था। इसके पश्चात उन्होंने किले का नाम चेंज करके गोविंदगढ़ फोर्ट रख दिया था। अलग अलग राज्यों ने अपने शासन में फोर्ट के कई बदलाव किए हैं। एक समय में बाबर अपनी तोपों को लेकर किला मुबारक में आया, जिनमें से आप 4 तोपों को आज भी इस फोर्ट में देख सकते हैं। तोपों का मतलब एक हथियार जो कि प्राचीन समय में विरोधियों की ओर गोला बारूद फेंकने के लिए इनकी वरतों की जाती थी। ये लकड़ी और लोहे की बनी होती हैं। ज़ैनुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। तो चलिए आते हैं वापस इस किले के इतिहास के बारे में। अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे गुरुद्वारा साहब की तरफ। अब हम नीचे की ओर पहुंच चुके हैं और अब हम दूसरे गुरुद्वारा साहब के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए दूसरे गुरुद्वारा साहब के। जब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे थे, तभी हमने इस किले के बारे में और जानकारी एकत्र करने की कोशिश की। तभी हमें पता चला सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी भी इस किले में आ चुके हैं। पर इस किले का निर्माण किसने कराया, इसके हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। अब हम बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के नज़दीक पहुंच चुके हैं। पहले हमने अपने जूतों और जुराबों को एक साइड रख दिया और उसके बाद हमने हाथ और पैरों को धोया और गुरुद्वारा साहब के अंदर चले गए। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए इस पवित्र गुरुद्वारा साहब की। जब हम ऊपर की ओर जा रहे थे, तभी हमने कुछ पाठकों को नीचे की ओर आते हुए देखा। ये किला पाठकों और इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए बठिंडा की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो हर साल हजारों पाठकों की मेज़बानी करता है। किला मुबारक का शांत वातावरण और नव जैसा किले का आकार पाठकों को काफ़ी आकर्षित लगता है। इसलिए पाठकों के साथ साथ जहां फोटोग्राफर भी किले की खूबसूरत तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए आते जाते रहते हैं। उसके बाद हमने निशान साहब के दर्शन किए और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये किला कितना सुंदर है, जो कि आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर ही देगा। अब हम दरबार साहब की ओर जाने लगे हैं और आप देखिए दरबार साहब रंग बिरंगे फूलों और मालों से सजाया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको करवाते हैं इस दरबार साहब के दर्शन, जो कि बहुत बड़ा था और संगतें हमारे आगे नतमस्तक होने के लिए वेट कर रही थी। उनमें से हम एक थे। ये दरबार हॉल देखने में बहुत सुंदर और अच्छा था और बहुत क्लीन था, जहाँ पर सिख संगतें पाठ कर रही थी। हम भी कतार में अपनी बारी की वेट कर रहे थे। संडे को जहाँ पर सिख संगतें बहुत दूर दूर से आती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रश होता है। जहाँ पर हमने नतमस्तक होने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट बिताए और उसके बाद मेरे फ्रेंड को भूख लग रही थी, तो हमने बार की ओर जाने का फ़ैसला कर लिया।
जब हम बाहर की ओर जा रहे थे तभी हमने लंगर हाल देखा, जहाँ पर कुछ श्रद्धालु प्रसादा छक रहे थे। अब हम जा रहे हैं आपको ऊपरी भाग का दृश्य दिखाने, जो आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, आपको दिखाते हैं इसका ऊपरी व्यू, जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 3000 श्रद्धालु सुबह शाम प्रसादा छकने आते हैं और जहाँ पर बहुत से सेवादार सेवा करते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बड़ा सा दरवाज़ा, जो हमारे आकर्षण का कारण बना। इस किले में सभी और छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगे का व्यू। जैसा कि आपको पता है कि अब हम दरबार साहिब के बाहर आ चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। बठिंडा राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जिस वजह से यह शहर राज्य के सभी प्रमुख शहरों के सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब हम बारी बाग में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं इस किले के बारे में। ये किला बहुत ही हरा भरा हुआ है, जो आप आगे जाकर देखने वाले हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय इस किले के 4 दरवाजे थे, पर इस समय सिर्फ एक ही दरवाज़ा श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा।
राजस्थान से इस किले को देखने आए थे। इस किले को बिल्कुल पुराने समय जैसा ही रखा गया है, चाहे इसमें कई बदलाव हुए। जहाँ पर बहुत से कैद खाने भी मौजूद है, जहाँ पर प्राचीन समय में जो लोगों को बंदी बनाया जाता था उन्हें जहाँ पर रखा
ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आपके सुझाव हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका